बैक स्किप करके आप देखिएगा तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। कुरान पाक तरतीब के साथ पढ़ना चाहिए, ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। तो ये कुरान पाक में जो अल्लाह पाक का हुक्म है उसके मुताबिक पढ़ना होगा, और इस तरह पढ़ने से हमको सवाब भी ज़्यादा मिलेगा और लुत्फ़ भी हासिल होगा। तो जो कोई कुरान पाक पढ़ते हैं और उनको कायदा ग्रामर मालूम नहीं है, हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, इंशाल्लाह इसमें वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, दीनी तालीम देते रहते हैं, दुआ कलीमा और बहुत सारी चीज़ें, इंशाल्लाह नात व तकरीर बहुत कुछ आप सुन सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नंबर 17, सबक नंबर 17 में क्या है? कुरान पाक पढ़ने का वो कायदा है कहाँ पे खींच के पढ़ा जाता है, इसको समझाया गया है। ठीक है, कहाँ कहाँ खींच के पढ़ा जाता है? सबक नंबर 7 में वहाँ पे हुरूफ़ मद्दा बता दिया गया है, और सबक नंबर 17 में जो खींच के पढ़ना है, यहाँ पे जो कायदा है सबक नंबर 17 में बताएगा। अभी इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबक नंबर 17, इसका नाम क्या है? मद्दात। ठीक है, मद का मतलब क्या है? खींचना। मद का मतलब क्या है? खींचना। ठीक है, अब मद जो होता है कोई तो सबब होता है ना? तो मद का कितना सबब है? मद के 2 सबब हैं। ठीक है, क्या क्या? हमज़ा और साकिन। हमज़ा साकिन। ठीक है, समझ गए ना? मद के कितने सबब हैं? मद के 2 सबब हैं, हमज़ा और साकिन। ठीक है, ये 2 समझ गए ना? ये 2 में ही सारा कहानी है। ठीक है, 2 में पूरा कहानी है। ठीक है, अब मद के 6 अक़साम है। कितना तरह का मद है? 6 तरह का मद है। ठीक है, 6 तरह का मद है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब पहला मद्दे मुत्तसिल। पहला क्या है? मद्दे मुत्तसिल। दूसरा क्या है? मद्दे मुनफसिल। पहला क्या है? मद्दे मुत्तसिल। दूसरा है मद्दे मुनफसिल, और तीसरा है मद्दे लाजिम। ठीक है, और चौथा है मद्दे लीन लाजिम। ठीक है, चौथा क्या है? मद्दे लीन लाजिम। और पांचवा क्या है? मद्दे आरिज। क्या है? मद्दे आरिज। और 6 नंबर में क्या है? मद्दे लीन आरिज। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ? मद्दे मुत्तसिल, फिर मद्दे मुनफसिल, फिर तीसरा में मद्दे लाजिम, चौथा है मद्दे लीन लाजिम, 5 नंबर में मद्दे आरिज, मद्दे लीन आरिज। इसको 2 को याद रख लेंगे ना तो ये 2 को भी याद रखना आसान है। कैसे? मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल। ठीक है, अब देखिए मद्दे लाजिम। मद तो आपको याद है, सिर्फ लाजिम को याद रखना है। ठीक है, मद्दे लाजिम, वहीं पे यहाँ क्या लगा देना है? लीन। सिर्फ लीन लगा देना है। ठीक है, हुर्फ़े लीन कितने हैं? कितने हैं? 2 हैं, वाव और या। तो मद्दे लीन लाजिम जब बता दिया गया तो समझ लीजिए लीन का मतलब वाव और या, तो ये दोनों हुर्फ यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, समझ गए ना? अब मद्दे आरिज, फिर मद्दे लीन आरिज, यहाँ पे भी या और वाव का इस्तेमाल होगा। अब इंशाल्लाह हम आपको विस्तार के साथ समझाएंगे। ठीक है जी, समझ गया? लिख लिया ना? ठीक है, अभी इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलो पहले समझो, बाद में लिखोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है ना, हुर्फ़े मद्दा के बाद में हमज़ा इसी कलीमे में आ जाए तो एक वाड़ होता है। कलीमा का मतलब क्या होता है? एक वाड़। ठीक है ना, ये एक वाड़ है और इसमें क्या है? हुर्फ़े मद्दा। ठीक है ना, जीम अलिफ ज़बर जा, ये अलिफ मद्दा है, लेकिन यहाँ पे क्या आया है? हमज़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या होगा?
मद्दे मुत्तसिल हो जाएगा। क्या है ना, यहाँ पे हुरूफ मद्दा के बाद में हमजा इसी कलीमे में आ रहा है, इसलिए मद्दे मुत्तसिल होगा। इसलिए इसको खींच के पढ़ेंगे। कितना खींच के पढ़ेंगे? 2 अढ़ाई अलिफ, ठीक है, यानी 4 या 5 हरकत, 2 या अढ़ाई अलिफ, ठीक है ना, 2 अलिफ या तो फिर अढ़ाई अलिफ, इसको खींच के पढ़ना है। किसको? मद्दे मुत्तसिल को, ठीक है ना, मद्दे मुत्तसिल को। और मद्दे मुनफसिल को भी उतना ही खींच के पढ़ना है, 2 अलिफ या तो अढ़ाई अलिफ, ठीक है ना। अच्छा, 2 अलिफ कैसे पता करेंगे? एक अलिफ आप लोग कैसे पढ़ते थे? जा, एक अलिफ हो गया तो 2 अलिफ पढ़ेंगे, इसका डबल करेंगे, ठीक है, जा, 2 अलिफ हो गया। अब ढाई अलिफ खींचेंगे तो 3 ठो उंगली को उठाना है, ठीक है ना, जा, समझे ना। हाँ, थोड़ा ज़्यादा खींचना है तो ढाई अलिफ हो जाएगा, ठीक है। तो हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलीमे में आ जाए, ठीक है ना, एक कलीमा में, एक ही वर्ड में आ जाएगा तो क्या होगा? मद्दे मुत्तसिल होगा। क्या होगा? मद्दे मुत्तसिल, ठीक है, मद्दे मुत्तसिल होगा। समझ गया ना? पहुँच देंगे इसको, ठीक है। अभी इसका उदाहरण देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, और 2-4 ठो देता हूँ, फिर उसके बाद में दूसरा तो समझाऊंगा, ठीक है। हाँ, जैसा और एक तो दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल, क्या है? क्या है? जी आ, यहाँ पे क्या हो गया? या मद्दा हो गया। या साकिन से पहले क्या है? जेर है। यहाँ पे देखे ना, या है, ठीक है। हुरूफ मद्दा कहा गया है कि हुरूफ मद्दा के बाद में हमजा इसी कलीमे में आ जाए। तो हुरूफ मद्दा 3 है ना, अलिफ, वाव, या, ठीक है। ये हो या तो फिर ये, या तो फिर ये तीनों में से कोई भी आ जाएगा तो क्या होगा? ये तीनों के बाद में आ जाएगा तो हमजा क्या होगा? मद्दे मुत्तसिल होगा, ठीक है। जीम या जेर क्या होगा? जी, हमजा ज़बर आ, जी आ, ठीक है। उसी तरह समझो, जीम वाव पेश, ठीक है। जीम वाव पेश क्या होगा? जू, यहाँ पर हमजा ज़बर आ, ठीक है। क्या हो गया? जू आ, ठीक है। हाँ, जो भी मुसलमान देख रहे हैं जुआ खेलने से बचे, ठीक है, क्योंकि गुनाह का काम है, मैदान महशर में पकड़े जाएंगे, कब्र में अज़ाब होगी। तो जू आ, ठीक है। इसका मतलब कुछ और ही होगा जो कि हमको मालूम नहीं, लेकिन ये कायदा हम समझा रहे हैं कि खींच के कहाँ पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी खींचा जाए, क्यों ना, वाव मद्दा हो रहा है और वाव मद्दा के बाद में हमज़ा इसी कलीमे में आ रहा है, ये एक ठो कलीमा है, ठीक है ना। एक ही वर्ड के अंदर में जब हमज़ा आ जाता है हुरूफ मद्दा के बाद में, ठीक है, तो क्या होगा? मद्दे मुत्तसिल होगा। समझ गए ना? समझ गए? हाँ, ठीक। अब देखिए मद्दे मुनफसिल, एक तो चौक लेकर वहाँ से। मद्दे मुनफसिल, मद्दे मुनफसिल किसको कहते हैं ना? हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलीमे में आ जाए तो मद्दे मुनफसिल होगा। बस वही सेम चीज़ है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, ठीक है। हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलीमे में आ जाए तो क्या होगा? मद्दे मुनफसिल होगा, ठीक है, मद्दे मुनफसिल होगा, याद रखिएगा, मद्दे मुनफसिल।
हाँ, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए इसका, ठीक है। ठीक है, क्या है, फी अंफुसिकुम, ठीक है ना। तो फी ये एक ठो कलीमा हो गया और अंफुसिकुम एक ठो कलीमा हो गया, ठीक है ना। फी एक ठो कलीमा और अंफुसिकुम एक ठो कलीमा है, ठीक है। तो देखिए फी यहाँ पे क्या हो गया, या मद्दा हो गया, ठीक है। और ये तो क्या है, हमज़ा है। जब भी अलिफ के ऊपर में कोई भी हरकत आ जाए, ज़बर ज़ेर पेश या दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश कोई भी आ जाए तो क्या होगा, ये तो हमज़ा, ठीक है। अलिफ नहीं है, ये हमज़ा है, ठीक है। तो या मद्दा के बाद में हमज़ा आ गया और ये दूसरा कलिमा है तो क्या होगा, मद्दे मुनफसिल होगा। क्या होगा, मद्दे मुनफसिल होगा, ठीक है। ये 2 नंबर तो समझा रहे हैं, ठीक है ना। मद्दे मुनफसिल, ठीक है, मद्दे मुनफसिल। इसी तरह और भी हो सकता है, जैसे कि क्या है, बीमा उनजिला, ठीक है, बीमा उनजिला। तो बीमा एक कलिमा है और उनजिला और एक कलिमा है, ठीक है ना। जब भी देखिएगा मद्दे मुनफसिल होता है ना, वहाँ पे पानी का जैसा लहर है ना, वैसा वाला मद होता है, ठीक है। ऐसा वाला मद होता है, पानी का लहर जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे भी पानी का लहर वाला जैसा मद होगा। यहाँ देखिए, ये देखिए, बीमा उनजिला, ठीक है, बीमा उनजिला। तो इसको भी उसी तरह 2.5 अलिफ खींच के पढ़ना है। मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल दोनों को 2.5 अलिफ खींच के पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे इसको, बीमा उनजिला, बीमा उनजिला, ठीक है, समझ गया ना। क्योंकि यहाँ पे अलिफ मद्दा है और अलिफ मद्दा के बाद में हमज़ा दूसरे कलीमे में आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मद्दे मुनफसिल, ठीक है, समझ गया ना। चलो, मद्दे लाजिम। मद्दे लाजिम किसको कहते हैं ना, हुरूफ मद्दा के बाद सुकून असली हो तो मद्दे लाजिम होगा। सुकून असली कहते किसको हैं, जज़्म और तशदीद को, ठीक है। जज़्म और तशदीद को क्या कहते हैं, सुकून असली। ये 2 चीज़ याद रखिएगा, सुकून असली, ठीक है ना, जज़्म और तशदीद, ठीक है। तो हुरूफ मद्दा के बाद सुकून असली आ जाए तो क्या होगा, मद्दे लाजिम होगा। तो देखिए यहाँ पे हुरूफ मद्दा है, जीम अलिफ ज़बर जा, हुरूफ मद्दा याद रखना है हमेशा, ठीक है। अलिफ वाव या, हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ वाव या। तो यहाँ पे अलिफ है, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। तो यहाँ पे हुरूफ मद्दा के बाद में सुकून असली, देखिए तशदीद, तशदीद आया है तो मद्दे लाजिम होगा। तो इसको 3 अलिफ खींच के पढ़ेंगे, ठीक है, 3 अलिफ खींच के पढ़ेंगे। जैसे जानुन, और कायदा ये है कि जहाँ पे तशदीद हो, कहाँ पर ना, मीम और नून के ऊपर में जब तशदीद हो, जब ये मुशद्दद होंगे
तो उनको हमेशा गुन्ना करके पढ़ेंगे, ये याद रखना है हमेशा, ठीक है। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद ये दोनों को हमेशा गुन्ना करके पढ़ेंगे, यानी नाक में आवाज़ ले जाके एक अलिफ के मिकदार तक रोके रखना है। जैसे देखिए, इसको तो खींचना है 3 अलिफ, कितना खींचना है? 3 अलिफ खींचना है। जैसे जान्नुन, ठीक है, इसको 3 अलिफ खींचे क्योंकि ये मद्दे लाजिम हो रहा है, ठीक है। हुर्फ मद्दा के बाद सुकून असली हो तो मद्दे लाजिम होगा, ठीक है। मद्दे लाजिम हुआ इसलिए इसको 3 अलिफ खींचे, ठीक है। उसी तरह और एक एग्जाम्पल है आपके सामने में, हाजुका, क्या है? हाजुका, ठीक है। यहाँ देखिए, हा अलिफ मद्दा है, हा अलिफ जबर हा, इसको 1 अलिफ खींचना है, ठीक है। फिर जब यहाँ पे मिलाएंगे तब इसको 3 अलिफ के मिक़दार तक खींच के पढ़ेंगे, क्योंकि जब इसमें मिला देंगे ना तो इसका कायदा के मुताबिक इसको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि मद्दे लाजिम में सुकून असली यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। हुर्फ मद्दा के बाद में ये सुकून असली आया है, तो इसलिए 3 अलिफ के मिक़दार तक खींच के पढ़ेंगे। जू का, और जू को क्यों खींचेंगे? यहाँ पे जीम वाव पेश जू इसलिए खींचेंगे कि वाव साकिन से पहले पेश है, यहाँ पे वाव मद्दा है, ठीक है। हुर्फ मद्दा याद रखना है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, ठीक है। उसी तरह और एक देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे है, युहद्दूना, ठीक है। इसको भी उसी तरह उसी अंदाज में पढ़ेंगे, 3 अलिफ के मिक़दार तक खींचेंगे, ठीक है। युहद्दूना, ठीक है। उम्मीद है कि समझ चुके होंगे, ठीक है। अब देखिए मद्दे लीन लाजिम, ठीक है। मद्दे लीन लाजिम किसको कहते हैं ना? हुरूफ़े लीन के बाद, किसके बाद? हुरूफ़े लीन के बाद। तो हुरूफ़े लीन समझेंगे क्या है? हुरूफ़े लीन 2 है, क्या क्या? वाव और या, ठीक है। वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन, और या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होगा, ठीक है। जैसा सबक नंबर 9 में मदनी कायदा में बऊ बई तऊ तई सऊ सई खौ खई फऊ फई, ये हुरूफ़े लीन है, ठीक है ना। तो ये हैं हुरूफ़े लीन, ठीक है। तो हुरूफ़े लीन के बाद सुकून असली हो तो, सुकून असली क्या है? ये है, ये दोनों में से कोई। हुरूफ़े लीन के बाद सुकून असली हो तो, यानी जज़म हो तो मद्दे लीन लाजिम होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, कि लगभग बहुत कम ही आता है। आइन, ठीक है, क्या है? आइन या ज़बर आई, फिर नून में जब मिलाएंगे तो इसको 3 अलिफ के मिक़दार तक खींच के पढ़ेंगे। कैसे? न आइन, ठीक है। उम्मीद है कि समझ चुके हैं। जी हाँ, तो देखिए 5 नंबर कायदा मद्दे आरिज़, ठीक है ना। मद्दे आरिज़, आरिज़ का मतलब आरजी, हमेशा के लिए नहीं, आरजी तौर पर, थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा आरजी तौर पर, ठीक है ना। आरिज़ हुरूफ़े मद्दा के बाद आरजी सुकून हो, यानी वक़्फ़ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो मद्दे आरिज़ होगा। यानी हुरूफ़ मद्दा के बाद में कोई भी हर्फ साकिन हो जाए तो मद्दे आरिज़ होगा। और मद्दे आरिज़ क्यों होगा ना? यहाँ पे हुरूफ़ मद्दा है और उसके बाद में जो यहाँ पे हुरूफ़ है वो वक़्फ़ करने की वजह से
साकिन हो गया। और वक्फ़ करने का तरीका ये है, जब भी वक्फ़ किया जाए तो अगर उसमें ज़बर ज़ेर पेश है, ठीक है, और 2 ज़ेर है और 2 पेश है, तो वहाँ पे साकिन कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे पकड़ लीजिए मुस्लिमुना था, तो जब यहाँ पे वक्फ़ करेंगे मुस्लिमून पढ़ना है, तो यहाँ पे मद्दे आरिज़ को खींचने के ताल्लुक़ से बताया गया कि 1 अलिफ या 2 अलिफ या 3 अलिफ तक खींच के पढ़ा जा सकता है। जैसे मुस्लिमून या मुस्लिमून या मुस्लिमून, 1 अलिफ 2 अलिफ या 3 अलिफ तक खींच के पढ़ा जा सकता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखिए रब्बिल आलमीना को जब यहाँ पे वक्फ़ करेंगे रब्बिल आलमीन, ठीक है, तो यहाँ पे 3 अलिफ खींचेंगे या 2 अलिफ या 1 अलिफ, क्योंकि यहाँ पे मद्दे आरिज़ हो रहा है। क्यों ना, यहाँ पे या मद्दा है, ठीक है, हुरूफ़ मद्दा है। हुरूफ़ मद्दा के बाद में सुकून है, आरजी सुकून है, ठीक है ना। यहाँ रब्बिल आलमीना है, लेकिन यहाँ पे वक्फ़ जब करेंगे तो हरकत हट जाएगा और यहाँ पे सुकून आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे मद्दे आरिज़ होगा। रब्बिल आलमीना को रब्बिल आलमीन, 1 अलिफ 2 अलिफ या 3 अलिफ तक खींचकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए मद्दे लीन आरिज़, ठीक है ना, ये तो मद्दे आरिज़ गया, ठीक है, यानी हुरूफ़ मद्दा के बाद में आरजी सुकून, ठीक है। और यहाँ पे हुरूफ़ लीन के बाद में आरजी सुकून, हुरूफ़ लीन के बाद आरजी सुकून हो तो वक्फ़ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो मद्दे लीन आरिज़ होगा, ठीक है। यानी वक्फ़ करने की वजह से, ठहरने की वजह से कोई हुर्फ, यानी हुरूफ़ लीन के बाद, हुरूफ़ लीन कितने हैं, 2 हैं, वाव और या, ठीक है, इनके बाद में वक्फ़ करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए शफ़ातैन है, ठीक है, लेकिन होता क्या, शफ़ातैन ही होता है, लेकिन शफ़ातैन या शफ़ातैना या शफ़ातैनु जो भी हो, इसमें समझ लीजिए हरकत लगाए, ज़बर ज़ेर पेश, ठीक है। तो जब यहाँ वक्फ़ करेंगे ज़बर ज़ेर पेश हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नून से पहले हुरूफ़ लीन है, कौन सा हुर्फ है ना, या है। हुरूफ़ लीन 2 हैं, वाव और या, उनमें से यहाँ पे या है, तो हुरूफ़ लीन के बाद में यहाँ पे आरजी सुकून है, तो क्या होगा, मद्दे लीन आरिज़, ठीक है। तो इसको भी उसी तरह 1 अलिफ या 2 अलिफ या 3 अलिफ खींच के पढ़ सकते हैं। जैसे शफ़तैन, ठीक है। उसी तरह कुरैशिन होता है, ठीक है ना, 2 ज़ेर होता है, कुरैशिन। जब यहाँ पे वक्फ़ करेंगे तो इसको इस तरह पढ़ेंगे कुरैश, ठीक है, कुरैश, 1 अलिफ 2 अलिफ या 3 अलिफ तक खींच के पढ़ सकते। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछेगा, इंशाल्लाह इसका जवाब दिया जाएगा। और अगर नहीं समझ में आया और आसानी से समझना चाहते हैं तो फिर और एक बार वीडियो को देखिएगा, स्टॉप करके स्किप करके दोबारा जो है ना बैक स्किप करके आप देखिएगा तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। कुरान पाक तरतीब के साथ पढ़ना चाहिए, ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। तो ये कुरान पाक में जो अल्लाह पाक का हुक्म है उसके मुताबिक पढ़ना होगा, और इस तरह पढ़ने से हमको सवाब भी ज़्यादा मिलेगा और लुत्फ़ भी हासिल होगा। तो जो कोई कुरान पाक पढ़ते हैं और उनको कायदा ग्रामर मालूम नहीं है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, इंशाल्लाह इसमें वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, दीनी तालीम देते रहते हैं, दुआ कलिमा और बहुत सारी चीज़ें, इंशाल्लाह नात व तकरीर बहुत कुछ आप सुन सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।